जब आपकी बहू ज़्यादा गर्म होने लग जाए तो सासू को क्या करना चाहिए? और बहुएं साल भर ठंडी रहती हैं, उसके बाद दिमाग गर्म होने लगता है, फिर आपको कड़क जवाब देंगी, उल्टवासी भाषा में बोलेंगी, तुम कुछ पूछोगे तो बोलेगी ही नहीं, तुम्हारी तरफ देखेगी भी नहीं। अब उसके दिमाग में गर्मी बढ़ने लगी। अब सासू हैरान हो गई कि अब बहू को कैसे संभालूं। इसका इलाज बता देता हूँ। बहू से फिर बात कम करो, धीरे धीरे तुम अपने चित्त को वहाँ से दूर करो। बहू को ऐसा लगना चाहिए कि अब सासू को संभालो नहीं, सासू मेरे हाथ से गई, उसको चिंता हो जाए। और जिसको तुमसे गर्ज नहीं होगी वो तुमसे संसार का व्यक्ति प्रेम नहीं करेगा, और जिसको गर्ज होगी वही तुमसे प्रेम करेगा। और याद रखना, जो अपनी अपनी गर्ज सब मानने लग जाते हैं तो वहाँ पर सभी के अंदर सहनशीलता आ जाती है, विवेक आ जाता है कि मेरी भी ज़रूरत है। बहू को ये मानना चाहिए कि मुझे भी ज़रूरत है सासू की। आज घर घर में मैं देखता हूँ नौकरानियाँ हैं, दासियाँ हैं, बर्तन मांजने वाली हैं, कुछ खाना वाना नाश्ता बनाने वाली रहती हैं, कपड़े वपड़े धोने वाली रहती हैं। उनको दाई कहते हैं, दाई, माई दाई, चना चबेना लाई, हाँ माई दाई, उनको दाई कहते हैं। और दाई को कंट्रोल न कर पाओ तो दाई पूरे घर को दाई देती है। जैसे वो बैल क्या दांते थे, वो गेहूँ मड़ाई करते थे, ऐसे मड़ाई कर देती है। कैसे? जैसे मंथरा ने, वो भी दाई थी, दासी थी, उसने पूरी अयोध्या को दाई दिया था, पूरी मड़ाई करके चटनी बना के। और राम लक्ष्मण जैसे भगवान को तो 14 साल जंगल में भेज दिया था। इसलिए याद रखना, दाई में भी खतरा है, इसलिए ज़्यादा दाई वाई को घुसेड़ के मत रखो। और दाई को वेतन दोगे आप 3000 महीना, 5000 महीना, 6000 महीना, तब दाई आएगी। सासू को कितने हजार महीना देते हो? सासू एक ऐसी दाई है जो बिना वेतन की दाई है और 24 घंटे ड्यूटी करती है, कभी मना नहीं करती है। बुद्धिमान बहू वह है, विवेकवान बहू वह है जो अपने सासू के सुबह शाम पैर छू लेती है और कह देती है, सासू तुम बहुत होशियार हो, तुम्हारे भरोसे जिंदगी है। और दाई से 10 गुना ज़्यादा काम ले लेती है सासू से। और सासू के पैर छुओ, सासू की प्रशंसा करो, और थोड़ा ये भी कहो कि मेरे कम बुद्धि है, फिर देखो तमाशा, सासू की चाल देखो, बिल्कुल राजधानी एक्सप्रेस चलती है सासू। बुढ़ापे में टॉप गियर लगाती है, सारा कारोबार डील करती है। मोबाइल हाथ में जो पकड़े है लड़की, छोड़ दे, छोड़ दे बेटी, अरे दे, बस इधर देख, ध्यान दे, हाँ ध्यान दे, में आनंद नहीं आएगा तुझको। मोबाइल वोबाइल चक्कर मत पड़ो, कोई लो, उसको पकड़ो पकड़ो मत। मैं तो नहीं पकड़ता हूँ, मैं मोबाइल पकड़ता हूँ, मुझे लगता आधा दिमाग तो उसी में लगा मेरा। हाँ, इसलिए हम खुल्लम खुल्ला बस हाथ, न रुपया पकड़ता हूँ, हाथ में रुपया पकड़ ली। एक बार मैं रुपया कोई पकड़ दिया, पता नहीं कहाँ छोड़ दिया, गिर गया। बाद को याद आया, दूसरे दिन कोई रुपया तीसरे को कहाँ है, हाँ, वो मुट्ठी खोल दिया। तो थोड़ा फ्री रखो माइंड को, हाथों को भी फ्री रखो। हर समय हाथ में मोबाइल नहीं पकड़ना चाहिए। मोबाइल सिरहाने धर के सोना भी नहीं चाहिए, नहीं, नींद भंग होती है। और एक बार बॉडी के हार्मोन्स, विटामिन्स, सिस्टम्स, सिम्टम्स डिस्टर्ब हो गए, डिसबैलेंस हो गए, आपकी बॉडी को कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है। इसलिए याद रखना, अच्छी नींद लीजिए और कड़ी भूख पैदा होने दीजिए,
और साथ साथ में कड़ा परिश्रम भी कीजिए और हंसिए भी जोर से और अपने घर में हंसी खुशी का माहौल बनाइए। आपकी वजह से घर के किसी भी सदस्य को टेंशन नहीं होना चाहिए। आप घर में पहुंच जाएं तो घर वालों को लगना चाहिए अब सब ठीक हो जाएगा। आपकी वजह से वहाँ गड़बड़ नहीं होना चाहिए।